नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं लक्ष्मी नारायण। आज हमारे साथ राजस्थान के उपाध्यक्ष मौजूद हैं तिवारी जी। हम उनसे जानेंगे कि जो ठेकेदार हैं उनको जो समस्याएं आ रही हैं, इन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया, तो हम इनसे रूबरू कराते हैं। लगातार मेरे साथ बने रहिए। सर नमस्कार। हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे मुझे बताया कि हमारे जो वाइन विक्रेता हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको जो समस्याएं आ रही है, क्योंकि आपने मुझे समस्याओं से अवगत करवाया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो ठेकेदार हैं उनको कुबेर का खजाना भी कहा जाता है, तो आप अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। देखिए, ये सत्य है। तो सबसे बड़ा राजस्व राज्य सरकार को शराब ठेकेदार दिया जाता है, शराब व्यवसायी द्वारा दिया जाता है, इसलिए हमें कुबेर माना जाता है। लेकिन लास्ट 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि यही कुबेर एक आम आदमी की तरह सड़क पे भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लास्ट सरकार, राज्य सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें हमने काफ़ी मांगे उठाई, जयपुर में भी प्रदर्शन किया था। असल क्या है, सरकार ने जो हमारा पैसे कमाने का जो जरिया सोर्स था शराब, उसको जो चालू रखा है, लेकिन हमारी जो इनकम थी उसको बंद कर दिया उन्होंने। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे सुबह शराब की दुकान खुलने का समय है 10 से 8 बजे। हमारे पड़ोसी राज्यों में शराब की दुकानें खुलती है 10 से 10 बजे, सबसे बड़ी। दूसरा, इन्होंने 2-3 साल पहले राज्य सरकार ने क्या किया, DLF के नाम पे चक्की मचा दी। वो हमारे इनकम सोर्स था, 394 रुपये देसी की पेटी पे लगता है, और करीब ये 700-800 रुपये RML की पेटी पे लगता है। ये हमारा इनकम थी। पर शराब की पेटी पे 300 रुपये हमें बचना था, जो सरकार ने क्या किया, DLF के नाम पे लूट बचा, वो हमारी इनकम चली गई। उसके बाद इन्होंने तीसरा क्या किया, RML शराब। लोग तो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा शराब, वैसे ये भी कहते हैं कि ये फैक्ट्री माननीय जो पीछे मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक जी, इन्होंने वो शराब चालू कर दी। उसकी बाध्यता कर दी कि 30% शराब ये उठानी है। और 30% शराब उठा, वो शराब इतनी एक तरह से मान लो घटक ही है, तो पीने वाली घटक 25% की शराब है। अभी आपने जैसे टाइमिंग की बात की कि पड़ोसी राज्यों में तो समय ये रहता है, हमारे यहाँ राजस्थान में तो 10 बजे का लगभग समय रखा है, 10 से 8 बजे तक। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? दरअसल ये, मैं एक व्यवसायी हूँ, और व्यवसायी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार, जब वसुंधरा सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये समय रखा था। उससे क्या हुआ, शराब ठेकेदार को, और सर्दियों में तो कोई इशू नहीं, गर्मियों में आज तो ऐसा अपनी दुकान से घर निकलने में नहीं होते। सर अमूमन ये आरोप भी लगता है कि 8 बजे के बाद शराब, एक बात बताऊँ, अगर 8 बजे गर्मियों में, मैं आपको बता रहा हूँ ना, गर्मियों में 8, आप जब अपनी शॉप मंगल करके निकलोगे ना, 8 बज जाते हैं जी। आप रूटीन में वाइन लेते हो, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे? देखो, कालाबाजारी बढ़ गई, 2 नंबर की शराब बढ़ गई, दूसरे राज्यों से जो आयात शराब हो रही है उनकी बिक्री बढ़ गई। नुकसान किसको हुआ? राज्य सरकार हुआ, अपने राज्य को हुआ, राज्य के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा लॉस ये 10 से 10 का जो परदेशी, जो अपने पड़ोसी राज्यों में समय 10 से 10 बजे शराब, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ सुबह 11 बजे कर दो ना, आप रात को 10 बजे तक। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अपने हनुमानगढ़ की अगर बात करें, तो जो अवैध रूप से शराब बिक रही है, उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अवैध शराब, जैसा आपने बताया कि पड़ोसी राज्यों से आकर के शराब बिकती है, इस तरीके की शराब के बारे में देखो, विदेश से पड़ोसी राज्यों से शराब बिल्कुल जाती है। अभी 2 महीने पहले चुनाव था, उन दिनों में सरकार द्वारा, शासन द्वारा इतनी सख्ताई की गई थी, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, हमने 2 महीने बड़े मजे से निकाले, हमारी गारंटी पूर्ति तक पहुँच गई थी। इसका कहीं ना कहीं दिक्कत है। दूसरी बात, कच्ची शराब के लिए हनुमानगढ़ सबसे बड़ा, यहाँ जो भी अधिकारी बैठे हैं, जो भी बैठा हो, तो मेरी बात का गुस्सा लगे तो एक बात अलग है। अब गंगा का ढहो, हालांकि उन लोगों का प्रश्न मिला लिया उन लोगों, लेकिन उससे नुकसान कितना होता है? कच्ची शराब से बहुत बड़ा नुकसान होता है। अधिकारी
प्रयास भी करते हैं, समय समय पर अपनी योजनाएं भी चलाते हैं, उनको समझाते भी हैं, लेकिन वो एक गढ़ बना पड़ा है। पुलिस भी उसी के टाउन पुलिस थाना उसके अंदर हमारी आबकारी विभाग में नहीं है, लेकिन वो लोग इतने हावी हो गए हैं, इनके ऊपर हावी हो गए हैं कि अगर वहाँ कोई जाता है ना तो उनको कोई समस्या नहीं। अभी 2 बार आपने देखा होगा हमारे आबकारी विभाग की टीम पे हाँ, समय समय पे कार्रवाइयाँ भी करती है। कर रही है, लेकिन उन लोगों की हौसला देखो कितना बड़ा है कि हमारी आबकारी विभाग की टीम पर 2 बार हमला भी हो चुका है। एक बार तो हमारे आबकारी के एसआई थे, उसे जी घायल भी हुई। और सबसे बड़ा बात है, अपना मुद्दा चल रहा था जी, शराब एसआई सड़क पे की। मैं मुद्दे बता देता हूँ जी आपको। सबसे बड़ा मुद्दा था BLF, जो इन्होंने BLF जो हमारी इनकम थी, BLT में हमारी इनकम थी, इन्होंने BLF के नाम पे हमें लूट मचा रखी। आरमल शराब के नाम पे लूट मचा रखी। वो शराब क्या होती है, बिकती है नहीं, वो 25 रुपये शराब है, काफी तेज शराब है, लगातार आदमी पीता रहे तो खोखला हो जाता है, बिकती नहीं है। फिर क्या होता है, वो 3000 की पेटी आती है, हमें आधे दामों में बेचने का हमें नुकसान हो रहा है। ये शराब इन्होंने रेवेन्यू, सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारा रेवेन्यू के नाम पे लास्ट 10 सालों में 15 से 20% दुकानें हर साल बढ़ाते हैं। 200% दुकानें बढ़ चुकी हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं शराब बंद करेंगे, दूसरी तरफ हर बार 20% दुकान बढ़ाते हैं रेवेन्यू के नाम पे। 200% दुकान बढ़ गई। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने IAS IPS ऊपर बैठा रखे, जो ये मतलब वित्त इनका तैयार करते हैं, उनको थोड़ी बताए। यहाँ के जो लोकल कर्मचारी बैठे हैं, जैसे हमारे DO है, जिला आबकारी अधिकारी,